ओके, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट, राइट, एनपीओ में। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में देखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, विद द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन गिवन अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ इट इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिसीट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 20, उसमें सब्सक्रिप्शन मिला है, ये फिगर दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड्स subscription received for 18-19 and for 2021. There are 500 members of the concern, each member paying 500 as annual subscription. During the year 18-19, subscription received for the year 19-20 was so and so. इतनी इन्फॉर्मेशन हमको दी है, इस पे से क्या करना है हमको, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। चलिए बनाइए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है हमको। ये बनाया हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब जो डेटा दिया है वो डेटा के हिसाब से आपको एक चीज सोचनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ है वो डाल दीजिए क्रेडिट में, बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 2,43,750, 2,43,750 इतना रिसीव्ड है। इसका ब्रेकअप भी हमको दिया है, वो हम यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 यूज करेंगे। देयर आर 500 मेंबर्स, मतलब इनकम कितना है वो तो पता चल गया, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 500 मेंबर्स एट द रेट ₹500, सही है। 500 रुपीज फीस है आपकी एनुअल मेंबरशिप की, और आपके मेंबर्स कितने हैं, 500 है, तो 500 मेंबर्स का 500 मतलब 2.5 लाख रुपया आपका इनकम होना चाहिए, 2,50,000 या आपका इनकम होना चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग देयर 18-19, हमारा ईयर कौन सा है, 19-20 है। 18-19 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 19-20 वेयर 12,500, ये क्या हो गया, ये हो गया ओपनिंग एडवांस। क्या हो गया बेटा, कैसे पता चला सर, 19-20 का सब्सक्रिप्शन 18-19 में ही मिल गया है, मतलब एडवांस में मिल गया है साल के शुरुआत में, दैट इज ओपनिंग एडवांस। लिख दीजिए बाय ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितना है वो, 12,500, 12,500, सही है। अब ब्रेकअप काम में आएगा, हमारा करंट ईयर कौन सा है, 19-20, तो 2018-19 प्रीवियस ईयर हो गया, 2019-20 करंट ईयर हो गया, और 2020-21 ये सक्सीडिंग ईयर हो गया, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे सब्सक्रिप्शन ड्यू, लेना कितना था, तो इस साल का 2,50,000 माइनस 12,500 इतना लेना था। माइनस क्यों किया, क्योंकि वो ओपनिंग एडवांस है, ओपनिंग एडवांस मतलब उतना तो मिल चुका है, उतना मिल चुका है तो लेना नहीं है, मतलब लेना कितना है, तो लेना है हमको 2,37,500 फॉर द करंट ईयर। ये बात समझिए आपको, फॉर द करंट ईयर हमको लेना है 2,37,500, यस और नो, गुड। नाउ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 18-19, जो रिसीव्ड मिला वो अलग से लिखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 18-19 मतलब पिछले साल के लिए मिला है 8,750, एंड फॉर 2021 मतलब अगले साल का मिला है 7,500, ये अगले साल का मिला है। अगले साल का ड्यू कुछ भी नहीं था, फिर भी मिला है। ओके, अब यहां से ये पता करो कि इस साल का कितना मिला, जो मिला है सबसे उसमें से माइनस कर दो बाकी चीजें, तो पता चल जाएगा इस साल का कितना मिला। कैसे करेंगे, 2,43,750 माइनस उसमें से हटा दो 8,750 जो पिछले साल का था, और माइनस 7,500 वो जो अगले साल का है, वो दोनों हमने क्या कर दिए, हटा दिए, हटा दिया। अगर वो हटा दिए तो आगे क्या होगा, हमको पता चलेगा इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना है।
तो इस साल का रिसीव्ड कितना है, वो है 2,27,500। इतना इस साल का मिला है 2,27,500। सही है बच्चों? सर ये क्यों निकाल रहे हैं? क्लोजिंग के लिए, क्लोजिंग हमको पता करना चाहिए उसके लिए, बरोबर है। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 भी हो गया और पॉइंट नंबर 3 भी हो गया। इसका मतलब ओपनिंग ड्यू कितना था, 8,750 ही था ओपनिंग ड्यू, ऐसा मानना पड़ेगा। यहां डाल दो फिर, टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,750, मतलब देयरफॉर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में पिछले साल का कुछ भी नहीं है, नील। इस साल का कितना है, इस साल का है 10,000 आउटस्टैंडिंग, मिलना बाकी है, और अगले साल का ऑब्वियसली नील है। तो 7,500 क्या हुआ, ये हुआ क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्या हुआ, क्लोजिंग एडवांस। लिख दो यहां पे, बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो है 10,000, और यहां पे लिख दो टू क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, वो है 7,500। ऐसा पूरा ब्रेकअप करके ही आपको समझेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, फिगर क्या आ रही है। और देखो जरा टोटल कितनी आ रही है, 2,66,250। मतलब हमने जितनी इंफॉर्मेशन निकाली वो पूरी अगर अकाउंट में डाल दी हमने, तो अकाउंट क्या हो रहा है, टैली हो रहा है। अकाउंट क्या हो रहा है, टैली हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट, ये भी जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट, ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये भी जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये 4 बैलेंसेस बैलेंस शीट में जाएंगे। और ये जो है, ये है हमारी जर्नल एंट्री, ये है हमारी ट्रांसफर एंट्री। इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, रिसीवेबल में ऑलरेडी ये है। अकाउंट टैली हुआ क्या, अकाउंट टैली हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमने ईयर वाइज ब्रेकअप किया, और ईयर वाइज ब्रेकअप करके फिगर निकाल लिया। फिगर निकाल लिया इसलिए क्या हो गया, ये टैली हो गया। एनी डाउट? समझ में आ गया पहला पक्का? श्योर? कोई भी डाउट हो तो पूछो। क्लियर है दोस्तों, सब्सक्रिप्शन वाला झमेला? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसी में। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। शो द फॉलोइंग आइटम्स इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द ईयर ended 31st March 18, the receipt payment account for the 31st March 18, subscription 16 17 17 18 18 19, तीनों का मिला कितना, सैलरी स्टेशनरी इंश्योरेंस ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी सो एंड सो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, देयर आर 70 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन सो एंड सो, इंश्योरेंस इज पेड फॉर सो एंड। बाकी तो आप कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड क्या है वो निकाल सकते हो, सिर्फ सब्सक्रिप्शन का ही टिपिकल चीज होता है, तो हमको ढूंढ के निकालनी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के भी सब्सक्रिप्शन सॉल्व करेंगे। बना लीजिए, अकाउंट बना लीजिए, उसके साथ वर्किंग जरूरी पड़ेगी तो वर्किंग बना लीजिए। ये बन गया हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जो इंफॉर्मेशन मिली उसको सबसे पहले यूज करेंगे। टोटल रिसीट कितना है, टोटल रिसीट हमारे काम का है, बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कितना है भैया, 20,750। ये टोटल रिसीट है। 2016-17 प्रीवियस ईयर, 2017-18 करंट ईयर, और 2018-19 नेक्स्ट ईयर। सब्सक्रिप्शन के बारे में एक इंफॉर्मेशन नहीं दी है, देयर आर 70 मेंबर्स, लिख दीजिए यहाँ पे, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 70 मेंबर्स एट द रेट रुपीज 250 ईच, 70 मेंबर्स एट द रेट 250 ईच, 17,500, 17,500। अच्छा, कोई एडवांस की बात कर रहा है क्या यहाँ पे? एडवांस की कोई बात नहीं कर रहा है, मतलब सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना होना चाहिए इस साल के लिए, 17,500 ही ड्यू होना चाहिए।
बराबर है। अगले साल के लिए कोई भी ड्यू नहीं रहेगा, अगला साल आने का ही है। पिछले साल का कितना लेना है फिलहाल पता नहीं है, ठीक है। फिर लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। कितना मिला? पिछले साल का 3000 मिला, इस साल का 15,250 मिला, और अगले साल का 2,500 मिला। तीन हजार क्यों मिला? क्योंकि लेना हो सकता है। देयरफॉर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहां नील हो जाएगा, यहां 15 और 2 17 2250 हो जाएगा, यहां पे भी नील है, लेना कुछ भी नहीं था, आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है। फिर भी यहां 2500 मिला है, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। लेना नहीं है फिर भी मिल चुका है, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। सही है दोस्तों। इसी को अकाउंट फॉर करते हैं, फिगर्स को पता चलेगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं था, नील। बाय ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन ये भी कुछ भी नहीं था, नो इन्फॉर्मेशन, नील। बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना फाइन किया हमने? 2250, और टू क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 2500। इतनी फिगर्स हमने लिया। चेक करो, 17,500 और 2,500 कितना हो गया? ये 20,000। इधर इधर कितना हो गया? 2750 और 2250, ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब कोई तो फिगर मिसिंग है, देखो जरा चेक करो, कोई फिगर मिसिंग है क्या? चेक करो। सॉरी, कहां है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग? 3000 हमने बोला था कि ड्यू है इसलिए लिया, तो वो 3000 लेना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। तो कितना हो गया ये? 23,000, सही है। इधर भी देखो कितना आ रहा? 23,000। 3000 लेना था तभी तो मिला ना हमको, तो नील कैसे मान सकते हम? 3000 लेना था इसलिए तो हमने लिया उसको साल भरे में, तो इसको नील मान सकते? नहीं, नील नहीं मान सकते। हो गया सब्सक्रिप्शन का झमेला पूरा, अकाउंट टैली हो गया। आपने अगर कैलकुलेशन बराबर की है तो अकाउंट टैली होता ही होता है। क्लियर? कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर कुछ आपको लगता है पूछना है आपको तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो। The following is the receipt payment account for the year ended 31st March 2019. Receipt payment account, balance यानी opening, subscription 17, 18, 18, 19, 19, 20, entrance fees to be capitalized लिख दिया उसने, donations, legacies, interest on deposits, picnic receipts, postage, telegram, stationery purchase, fixed deposit, picnic expenses, salaries, annual general meeting expenses, insurance premium, sundry expenses, furniture and closing balance. Adjustments, outstanding picnic receipts 2250, picnic receipts लेना बाकी है 2250। Furniture was purchased on 1/1/10/18 and it is to be depreciated 10%. फर्नीचर को मार्क कर लो। Outstanding subscription for the current year is so and so. Stock of stationery on 1st April was so and so, on 31st was so and so। मतलब स्टेशनरी जो परचेस किया वो पूरी पूरी कंज्यूम नहीं है, उसमें स्टॉक है, तो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एंटायर अमाउंट ऑफ लेगेसीज, लेगेसीज मिली है क्या आपको? हाँ मिली है। एंड 50% डोनेशंस, डोनेशंस भी यहाँ पे आर टू बी कैपिटलाइज्ड। With the above information, you are required to prepare income expenditure account for the year ended 31st March 19.
यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बोला इसने, बैलेंस शीट नहीं बोली, तो उतना ही बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर ही बनाना है। ठीक है, चलिए ड्रॉ करिए फटाफट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। for the year ended on 31st March 2019। इस केस में सिर्फ एक अकाउंट बनाने ही बोला है, तो हम एक अकाउंट ही बनाएंगे। बनाएंगे दोस्तों? चलिए देखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, सब्सक्रिप्शन है, इसके लिए हमको एक एडिशनल अकाउंट लगेगा ही लगेगा, तो एक एडिशनल अकाउंट बना लो सब्सक्रिप्शन के लिए। वर्किंग के तौर पे एक अकाउंट चाहे तो अपने को लग सकता है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, उसमें रिसीट की फिगर डाल दो, बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कितना है? 52,740। सही है, 52,740। ये सब्सक्रिप्शन रहा। राइट अब इसमें भी कुछ कैलकुलेशंस हो सकते हैं सब्सक्रिप्शन के, चाहे जो फटाफट कर सकते हो, भी अपन जैसे अभी वर्किंग में किए थे 2017-18, 2018-19, 2019-20। सबसे पहला पॉइंट लिख दो, सब्सक्रिप्शन ड्यू लेना कितना है? तो कुछ पता है क्या कितना सब्सक्रिप्शन इस साल के लिए होने वाला है? एक ही पता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, इतना ही पता है। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा लिख लो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ड्यू कितना है फिलहाल पता नहीं हमको, रिसीव्ड लिख लो 2340, 48,900 और 1,500। ठीक है, इतना हमको रिसीव्ड है। इसके अलावा एक ही इंफॉर्मेशन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर लिखो यहाँ पे, देयरफॉर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर बता रहा है ये, वो है 4,920। इसका मतलब पिछले साल का कुछ नहीं है, अगले साल का हो ही नहीं सकता। 1,500 मिला है, वो क्या होगा? वो होगा क्लोजिंग एडवांस। ठीक है, इसका मतलब ड्यू कितना है? तो 48,900 मिलने के बावजूद भी 4,920 मिलना बाकी था, मतलब लेना था 53,820, इधर 2,340। ऐसा हो सकता है। सही है, अकाउंट में डाल के देखो
to opening outstanding subscription. वो है 2340 by opening advance subscription nil, by closing outstanding subscription 4920, 2 closing advance subscription 1500. सही है, 5 फिगर मिल गई, बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी, ये आएगी टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सही है बच्चों, निकाल लो. 52,740 प्लस 4920 और माइनस 2340 और माइनस 1500. बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही बताइए? 53,820 जो हमारी ऊपर आई है. 53,820. इस सबको बोल दो वर्किंग नोट नंबर 1. 58,820 इनकम एक्सपेंडिचर बता दो बाय सब्सक्रिप्शन. बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 1. अगर वर्किंग किया तो रेफर बिल्कुल कराने का. 53,820. अंडरस्टैंड? बात समझ में आ गई आपको कैसे करने का? हाँ, एडलेस से ना, हाँ कर सकते हैं, आपको जैसा करना कर सकते हैं. एडलेस से करना वैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. चलिए सब्सक्रिप्शन आ गया. मतलब क्या? 48,900. हाँ हाँ, आप हाँ वो आपको जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं. हमें ये पूरा बना के चेक करने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है तो हम ऐसा करते हैं. आपको जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे एडलेस करके भी दिखा सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम. एंट्रेंस फीस पूरी कैपिटलाइज करना है तो इनकम एक्सपेंडिचर में, यानी इनकम एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं आएगी, जीरो. ठीक है. डोनेशंस के बारे में कुछ लिखा है उसने, क्या लिखा है? एंटायर अमाउंट ऑफ लेगेसीज एंड 50% ऑफ डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड. तो डोनेशन 50% कैपिटलाइज करना मतलब 50% रेवेन्यू में आएंगे. लिखिए बाय डोनेशंस. बाय डोनेशंस इनर में लिखो 30,000, इसमें लिखो लेस कैपिटलाइज्ड. लेस कैपिटलाइज्ड 50% ब्रैकेट में कितना? 15,000. तो आउटर फिगर हो गई 15,000. आउटर फिगर होगा हमारी 15,000. डोनेशंस, लेगेसीज पूरी कैपिटलाइज करना है. इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इनकम है हमारा ये. और इंटरेस्ट कमाया हमने 18,000, 18,000. इंटरेस्ट कमाया हमने 18,000. पिकनिक रिसिट्स, पिकनिक रिसिट से हमारी 3450 इनर कॉलम 3450. फिर ग्राम हेलो हेलो. पोस्टेज टेलीग्राम क्या है? हमारा खर्चा है, लिख दो. $900. उसके बाद है स्टेशनरी, लेकिन स्टेशनरी परचेज दिखाया उसने. हमको क्या चाहिए? स्टेशनरी का कंजम्पशन चाहिए कितना है. तो कंजम्पशन के लिए हम एक अकाउंट यूज करेंगे, स्टेशनरी अकाउंट.
स्टेशनरी अकाउंट, इसमें परचेज किया है तो स्टेशनरी में डेबिट करो टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो स्टेशनरी परचेज किया वो 3600 इसमें से हमको निकाल लेंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट इनकम नहीं है। पिकनिक एक्सपेंसेस, एक लाइन छोड़ के लिखो लेस एक्सपेंसेस या पिकनिक एक्सपेंसेस। पिकनिक एक्सपेंसेस वो है 4740। सैलरीज खर्चा है, सैलरीज है 12,000। एनुअल जनरल मीटिंग एक्सपेंसेस लिखो एजीएम एक्सपेंसेस 2700। इंश्योरेंस प्रीमियम है 2070। सन्ड्री एक्सपेंसेस है 2880। फर्नीचर, लेकिन फर्नीचर हमारा क्या रहेगा, असेट रहेगा, और क्लोजिंग बैलेंस भी असेट में जाएगा। नाउ आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिट्स 2250, इसमें ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग रिसिट्स, ये लेना बाकी है 2550। फर्नीचर वॉज परचेस्ड ऑन 1/10/18 एंड इट इज टू बी डेबिट 10% पर एनम। करो वर्किंग नोट नंबर 3, इसको वर्किंग नोट नंबर 2 बोल दो स्टेशनरी को। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर इज इक्वल्स टू, फर्नीचर कितने खरीदा है 15,600 इनटू डेप्रीसिएशन कितना लगाना है 10% पर एनम, लेकिन खरीदा कब है 110 को, और हम डेप्रिसिएशन कब लगा रहे हैं 31 मार्च को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, क्या होगा 6 मंथ्स का लगेगा, 6/12 करिए। 15,600 का 10% 1,560 डिवाइड बाय 2 780 आया क्या, लिख दीजिए यहाँ पे 2 डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, to depreciation on furniture, working note number 3 780। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 49, उसका अपन ने ले लिया इफेक्ट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मिल गया, लिखिए यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है 390 एंड क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो यहाँ पे लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, वो कितना है 690। क्लोजिंग स्टॉक है 690, मतलब यहां निकल जाएगा कंजम्पशन, लिखो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। देखो जरा क्या आ रहा, 390 प्लस 3600 माइनस 690 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा 3300, और ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। आप चाहे तो यहां पे ऐसा भी लिख सकते टू स्टेशनरी फिर लिखो परचेज कितना किया हमने 3600, इसमें लिखो ऐड ओपनिंग स्टॉक कितना है 390, और लिखो लेस क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक है 690, और ऐसा आउटर फिगर लिख दो 3300। सब्सक्रिप्शन को भी इसी तरीके से एडलेस में लिखा तो भी चलता है, वर्किंग करो, नहीं तो ऐसा लिखो, जैसा आपको चाहिए वैसा कर सकते हैं आप। एंटायर अमाउंट ऑफ लीगेसीज एंड 50% ऑफ डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, ये हो गया है, दैट्स ऑल। अब देखो कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या, एनी हिडन एडजस्टमेंट दिख रही है क्या कुछ,
नहीं, पिकनिक में सरप्लस आ रहा है 3450 प्लस 2550 और माइनस 4740, तो सरप्लस कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे 1260, 1260। चलिए, अगर सब कुछ हो गया है तो यहाँ पे आप इसको टोटल कर सकते हैं, 53,820, 15,000, 18,000, 1260, कितना रहा बच्चा टोटल 88,080। आपका आ रहा है क्या, चेक करो। और इसमें से माइनस करो सारे डेबिट्स, तो आपको मिलेगा सरप्लस टू सरप्लस कैरिड डाउन, ब्रैकेट में लिखो ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। कितना आ रहा है सरप्लस 63,450 आ रहा है क्या, देखो 63,450। अपने को सरप्लस लिखना चाहिए एक्टिविटी में से, तो इट इज बेटर कि आप इसका डिस्क्लोजर ऐसा दो कि ये रिसिट्स है और फिर उसमें से एक्सपेंसेस है। जैसे ड्रामा होता है तो ड्रामा रिसिट्स लेस एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट होता है टूर्नामेंट रिसिट्स लेस एक्सपेंसेस, सरप्लस बाहर आएगा। डेफिसिट होगा तो यहाँ आएगा डेफिसिट, ऐसा आएगा। तो ये डिस्क्लोजर ज्यादा सही होता है, इसलिए ऐसा देना एडवाइजेबल है। गॉट द पॉइंट, क्लियर? इस क्वेश्चन में क्या बनाया हमने, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। पूछो, कुछ पूछना है तो, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क। एकदम क्लियर है सभी चीजें? गुड। ओके, एक और क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राजपथ Sports Club for the year ended 31st March 19, you are required to prepare income expenditure account for the year ended 31st March 19 and balance sheet as on that date. Receipt and payment account for the year ended 31st March 19. क्या receipt payment देखो, balance that is opening, cash in hand, cash at bank, to subscriptions, donations, entrance fees, interest, miscellaneous receipts. उसके बाद में payments है, payments में salaries, wages, postage, telegram, printing stationery, hire of ground, sports material purchased on 11/19, insurance, balance, cash in and cash at bank. Additional information, subscription include 2,000 received for the year 17-18 and subscription of rupees 5,000 are due for the current year but not yet received. Assets on 1st April 18 was as follows: provide depreciation on building, sports material, furniture at 5%. Capitalize 50% of donations and entrance fees. Insurance of 5,000 is paid in advance. Salaries are outstanding 5,000, interest 5,000 due on not received. Capital fund was 10,82,000 as on 1st April 18. वाह वाह वाह, ये तो दे दिया रेडीमेड। अगर ये नहीं दिया रहता तो क्या करना पड़ता था, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता था। ये दे दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए हमारे पास वैसे भी कुछ चीजें तो उसने दी है। 1st April 18 का क्या क्या था, बिल्डिंग, तो आप चाहे तो एज इट इज टैली कर सकते हो और नहीं तो आप खुद भी बना सकते हो, जैसा चाहिए वैसा। तो अपन बना भी लेंगे,
क्योंकि अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना लेंगे। चलिए ड्रॉ कीजिए अकाउंट्स फिर फटाफट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ कीजिए फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2019। उसके बाद में बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019, साथ साथ में बैलेंस शीट एज ऑन 1st अप्रैल 2018, 1st अप्रैल 2018 उसकी बैलेंस शीट भी चाहिए हमको। उसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जरूरत पड़ी तो और भी अकाउंट्स मैंने बना के रख दिए, आप भी बना लीजिए। बनाया। सबसे पहले हमको ओपनिंग कैश और बैंक दिया है, कहां जाएगा, ये तो असेट है तो कहां जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। लिख दीजिए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कहां लिख रहा हूं देख के लिखना, कैश इन हैंड 15,000, कैश एट बैंक है 2,15,000। उसके बाद में दिया है सब्सक्रिप्शन, दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है तो इसको अकाउंट में ले लो आप, बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 1,25,000। ये पूरा इनकम नहीं होगा, कुछ और होगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बाद डोनेशंस है। डोनेशंस के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी है हमको, एडजस्टमेंट क्या दिया है देखो जरा, कैपिटलाइज 50% ऑफ डोनेशंस एंड एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस और डोनेशन दोनों 50% कैपिटलाइज करने हैं, इसका मतलब 50% रेवेन्यू में रहेंगे। लिखिए बाय डोनेशंस, डोनेशंस 2,25,000। इनर कॉलम में लिखो लेस कैपिटलाइज 50%। कितना हो जाएगा, 2,25,000 का आधा 1,12,500। उसी के नीचे लिख लो एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस वो है 1,25,000। इसमें भी लिखो लेस कैपिटलाइज, ब्रैकेट में 50%। क्या बोलता है, 50% ऑफ डोनेशंस एंड एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। ठीक है, $62,500 सही है बच्चों। चलिए आउटर कॉलम में ले लीजिए 1,12,500 और 62,500। ठीक है, और बैलेंस शीट में जाइए क्लोजिंग वाले, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखिए यहाँ पे कैपिटल फंड, और एक लाइन छोड़ के लिखिए ऐड डोनेशंस, फिर लिखिए ऐड एंट्रेंस फीस, डोनेशंस एंड एंट्रेंस फीस 1,12,500 और 62,500।
62,500 दोनों हमने कैपिटलाइज कर दिए। कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में ऐड कर देना है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होगा? रिसीव हुआ है हमको, मतलब इनकम है हमारा 15,000। मिसलेनियस रिसिट्स, वो भी है 15,000। रिसिट साइड हो गई खत्म, हो गई। पेमेंट में आते हैं, सैलरीज। सैलरीज है 40,000। सैलरीज के बाद है वेजेस 40,000। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 15,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 25,000। किसी में एडजस्टमेंट है क्या, चेक करो। एडजस्टमेंट होगी तो है ना, सैलरीज वाइज में है ना, कैसा रे। इधर इंटरेस्ट में भी है, तो मैं तो कर लूंगा आगे पीछे, आप कैसा करोगे? इसलिए पहले मार्क कर लेने का सब कुछ। इंश्योरेंस में भी है, ठीक है, सैलरीज में भी है, मेरे को चेंजेस करना आसान है, आपको चेंजेस करना मुश्किल है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया 25,000। हायर ऑफ ग्राउंड, हायर चार्जेस 15,000। स्पोर्ट्स मटेरियल, ये स्पोर्ट्स मटेरियल क्या है? असेट है, लेकिन इसमें कंजम्पशन कितना है देखना पड़ेगा हमको, तो हम इसके लिए अकाउंट बना लेंगे। लिखिए स्पोर्ट्स मटेरियल, उसमें डाल दीजिए परचेस किया हमने, टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 2 लाख, 2 लाख का स्पोर्ट्स मटेरियल है। इंश्योरेंस खर्चा है, इंश्योरेंस कितना है? 50,000। और क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। लिख दीजिए इसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 10,000 और 3,40,000। 10,000 और 3,40,000। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 2,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर 17-18 एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹5,000 आर ड्यू फॉर द करंट ईयर बट नॉट येट रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शंस के बारे में बोलता है। 17-18 मतलब करंट ईयर या प्रीवियस ईयर, तो आप चाहे तो उसके लिए वही ईयर वाला हिसाब किताब कर सकते हो। लिख दो यहाँ पे 2000, करंट ईयर क्या है अपना, देखो जरा 18-19 है, सो 2017-18, 2018-19, 2019-20, 3 अलग अलग आपके ईयर्स है।
इसमें लिखो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन ड्यू। उसने सब्सक्रिप्शन का कोई ब्रेकअप हमको एज सच अभी तक नहीं दिया, सिर्फ बोला है सब्सक्रिप्शन 2000 रिसीव्ड फॉर 17-18। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में है 2000 प्रीवियस ईयर के लिए। तो करंट ईयर के लिए कितना मिला, 2000 माइनस कर दो, 1,23,000 बोलो 1000। सही है? कैसा पता चला? 125 में से 2000 हटा दिए, 123 करंट ईयर के लिए मिले हो सकते हैं। Subscription include 2000 received for year 17-18 and subscription of rupees 5000 are due for the current year but not yet received. Therefore outstanding subscription इस साल के लिए कितना मिलना बाकी है? 5000 मिलना बाकी है। ठीक है? और कोई इंफॉर्मेशन है क्या? देखो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इतनी इंफॉर्मेशन सिर्फ बस। तो 2000 क्यों लेना था? क्योंकि शुरुआत में लेना होगा, अभी नील हो गया। और एडवांस तो कुछ है ही नहीं। एडवांस कुछ दिख रहा है क्या? एडवांस कुछ है ही नहीं। मतलब साल की शुरुआत में कितना लेना था? 1,28,000 लेना हो सकता है। तो 128 में से 123 मिला तो 5000 बच जाए, ऐसा हो सकता है। लिखिए यहाँ पे 2 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000, लगे हाथ इसको बैलेंस शीट में डाल दीजिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000, यहां पे लिख दीजिए बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5000। टोटल कर लीजिए तो 125 प्लस 5 इज 130, 130 माइनस 2 is 128, 1,28,000 to income and expenditure account, balancing figure, balancing figure। वन लाख 28,000 हो सकता है, बराबर है क्या? चलिए ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में गया, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालिए 5000, लिख दीजिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5000। और इनकम एक्सपेंडिचर में डालिए 1,28,000, यहाँ पे डाल दीजिए बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 2, 1,28,000। आपका भी यही आया? पक्का आया? वर्किंग नोट नंबर 2 इसको कर दो वर्किंग नोट नंबर 1, इसको कर दो वर्किंग नोट नंबर 3। चलिए तो सब्सक्रिप्शन वाली कहानी पूरी कर दी अपन ने। दूसरा, असेट्स एज ऑन 1 अप्रैल वर एज फॉलोज। बिल्डिंग लिखो बैलेंस शीट में, बिल्डिंग 3 लाख, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल है 2,50,000। इसका अकाउंट भी बनाया हमने, उसमें डाल दो ओपनिंग बैलेंस टू ओपनिंग स्टॉक 2,50,000। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स है 1,50,000, इन्वेस्टमेंट्स है 1,50,000। फर्नीचर, फर्नीचर है 1,50,000। और इसमें से कोई भी चीज हमने बेची नहीं है, क्योंकि बेची होती तो रिसीट पे दिखती थी। मतलब ये सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएंगे। लिखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिखिए बिल्डिंग 3 लाख, फिर लिखिए फर्नीचर, फर्नीचर है 1,50,000।
फिर लिखिए इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स है हमारे 1,50,000। और स्पोर्ट्स मटेरियल लिखना है, लेकिन थोड़ी मुझे जगह चाहिए तो मैं इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ। आप लोग क्या करोगे अगर ऐसा रहा? तो कुछ नहीं, नीचे लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे लिख दीजिए स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल 2,50,000। बिल्डिंग आ गया, स्पोर्ट्स मटेरियल आ गया, इन्वेस्टमेंट्स आ गए, फर्नीचर भी आ गया। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग में लिखो लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5% पर एनम। 3 लाख का 10,000, 3 लाख का 10%, 30,000, तो आधा 15,000, 5%। फर्नीचर में भी कोई एडिशन डिलीशन नहीं है, तो फर्नीचर भी कर सकते हो आप, लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5%। कितना हो जाएगा? 7,500। स्पोर्ट्स मटेरियल भी बोला है, लेकिन स्पोर्ट्स मटेरियल में क्या हुआ है, हमने एडिशन किया है ना। और क्लोजिंग स्टॉक बताया क्या उसका? नहीं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं बताया उसका उन्होंने। तो आप यहां डेप्रिसिएशन लगाओगे, बाय डेप्रिसिएशन। तो कितना लगाओगे? कितना लगाओगे? तो लिखो स्पोर्ट्स मटेरियल पे डेप्रीसिएशन जो है, डेप्रीसिएशन 2,50,000 पे इंटू 5% पूरा, इंटू 5%। और 2 लाख जो है उस पर कितना लगाओगे? इंटू 5%। लेकिन वो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस कब किया है वो दिया है आपको, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस ऑन 1/1/19। मतलब कितने महीने यूज किया हमने वो? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 ही महीने यूज किया। इस पे आएगा 3/12, 3/12। तो 2,50,000 इंटू 5% किया तो यह था 12,500। और 2 लाख पे 5%, लेकिन इंटू 3/12, 2,500। टोटल कितना हो गया? 15,000। टोटल कितना हो गया बेटा? 15,000। यहाँ पे लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,35,000। और एग्जैक्टली यही हमारे बैलेंस शीट में भी दिखेगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप दिखा सकते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल लिखो एड एडिशंस, एडिशंस हुआ है 2 लाख का, और फिर लिखो लेस डेप्रीसिएशन एट 5% पर एनम, और वो है 15,000, वो है 15,000। तो हमारा वैल्यू है 4,35,000, 4,35,000। अब तीनों डिप्रीसिएशन जो है वो आपको इनकम एक्सपेंस डालना चाहिए। लिखिए यहाँ पे डिप्रीसिएशन, डिप्रीसिएशन, और उसमें पहला है बिल्डिंग, फिर है स्पोर्ट्स मटेरियल, और फिर है फर्नीचर। तो बिल्डिंग में कितना लगाया हमने? 15,000, स्पोर्ट्स मटेरियल में 15,000, और फर्नीचर में 7,500। सही है बच्चों? तो ये हो गया 37,500। डिप्रीसिएशन हो गया 37,500।
डाल दिया डिप्रिसिएशन। पॉइंट नंबर 1 ओवर 2 ओवर 3 भी ओवर 4। कैपिटलाइज 50% ऑफ डोनेशंस एंड एंट्रेंस फीस, ये अपन ने ऑलरेडी कर दिया है, ओवर। इंश्योरेंस ऑफ 5000 इज पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस में से माइनस कर दो, लेस एडवांस इंश्योरेंस 5000, आउटर फिगर 45,000। खर्चा एडवांस में दिया, आपके लिए क्या होगा, असेट, लिखो एडवांस इंश्योरेंस, एडवांस इंश्योरेंस 5000। सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग फॉर 5000, सैलरीज में ऐड कर दो, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5000, टोटल हो गया 45,000। और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लाइबिलिटी हो गई, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5000। इंटरेस्ट 5000 इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट आपका इनकम है, उसमें लिख दो ऐड इंटरेस्ट अक्रूड, लिख सकते हो या रिसीवेबल लिख सकते हो सीधा, रिसीवेबल कितना 5000। टोटल इनकम कितना हो गया 20,000। और लेना है मतलब असेट, लिखो इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल 5000। कैपिटल फंड दे दिया इसने ओपनिंग वाला, कैपिटल फंड वो है 10,82,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिखो, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखो 10,82,000। ओके एक बार प्रॉब्लम की तरफ देख लो कि कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या। स्पोर्ट्स मटेरियल वाला ले लिया अपन ने, और उसके अलावा कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या, देख लो। हमारा वर्किंग तो पूरा क्लोज हो गया। अब जरा आप ये ध्यान दो कि ओपनिंग बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या, लेट्स चेकअप। एग्जैक्ट मैच हो रही है, 10,82,000 और असेट्स में भी आ गया 10,82,000। फिर से मैं एक बात बता रहा हूँ, ओपनिंग फंड दे दिया तो वैसे ओपनिंग बैलेंस शीट की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया, उसको प्रैक्टिस के तौर पे एक बार बना लिया, ठीक है। तो कितना आ रहा है 10,82,000, मतलब ठीक है, वी आर सेटिस्फाइड कि ओपनिंग कैपिटल फंड हमारा 10,82,000 ही है। चलिए फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करना है। करिए टोटल, कितना आ रहा, सरप्लस आ रहा है क्या, कितना आ रहा, सरप्लस कैरिड डाउन, क्या लिखोगे, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड 1,15,500 आ रहा है, 1,15,500 कैपिटल फंड में ऐड कर दो, ऐड सरप्लस 1,15,500। दोनों तीनों चीजें ऐड करना है इसमें,
यहाँ आया 13,72,500 आ रहा है। और फिर बैलेंस शीट की टोटल लीजिए, कितनी आ रही है वो, 13,77,500 लाइबिलिटी में आ रही है। असेट्स में चेक करो, कोई चीज लिखनी रह गई हो तो बाहर लिख देना। जैसे इन्वेस्टमेंट्स 1,50,000, इसके ऊपर इंटरेस्ट विंटरेस्ट का रेट कुछ दिया नहीं है। कितना आ रहा है टोटल, 13,77,500 आ रहा है क्या, चेक करो। बस, तो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन हुआ, बड़ा क्वेश्चन हुआ। इस प्रकार से आपको जो है चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी। इसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी आ गया, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी आ गई, ओपनिंग बैलेंस शीट भी आ गई। समझ गए क्या सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें। डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन में डेट डाल दी, स्पोर्ट्स मटेरियल में तो बदल जाएगा डेप्रिसिएशन। 2 लाख पे 5% लोगे तो गलत आ जाएगा, 2 लाख पे 5%, लेकिन 3 महीने के लिए लेना पड़ेगा। इस प्रकार से बारीक बारीक चीजें हैं जिसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है, वो भी समझ जाना चाहिए पूरा। अंडरस्टूड, क्लियर है पूरा मैटर यहां तक, पक्का, गुड। चलिए फिर एक और क्वेश्चन आप करेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, इसके बाद वाला ही करेंगे आप, 7th क्वेश्चन। चेक इट अप, कम ऑन, 7th क्वेश्चन देखिए। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट ऑफ जय शाह फॉर द ईयर एंडेड 31st/3/19। Receipt and payment account, balance opening, subscription 17, 18, 18, 19, donation for building, receipts from entertainment, interest, entrance fees, payments, salary, lighting, general expenses, entertainment expenses, tax paid, printing and stationery, expenses for 17, 18, investment, fixed deposit with bank and balance closing. Adjustments. Jai Vyam Shah had 4,500 members paying annual subscription of 40 each. Provide for outstanding salary 5,000. On 1/1/18 the assets stood as under. Depreciate the above assets at 10% per annum. Interest on investment 2,000 is not received. Capital fund was 1,27,720 on 1/4/18. अब आपको बताते बैठने की जरूरत नहीं है, कैपिटल फंड है तो अच्छी बात है, वहीं से शुरू कर सकते हैं। 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। बनाइए फटाफट, कम ऑन, स्टार्ट करिए फटाफट, इसको बनाइए। मैच होना चाहिए बराबर, स्पीडली बनाओ, प्रैक्टिस के तौर पे, एज इफ एग्जाम में बना रहे हो ऐसे बनाओ।
हेलो, ओके डन। चलिए आंसर मैच हुआ कि देखिए जरा, सरप्लस क्या बोलता है उसका, सेवन क्वेश्चन का, सेवन क्वेश्चन का सरप्लस क्या बोलता है? सरप्लस 1,07,980 लिखा है, वो आ रहा है क्या? कैपिटल फंड मैच हुआ क्लोजिंग वाला 2,58,200, और बैलेंस शीट टैली इज एट 3,13,200, आया बराबर? वेरी गुड। अगर ये सही आया है तो मतलब आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हुआ होगा कि एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन सही आएगा, राइट? ओके, एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा हटके है, क्वेश्चन 11 देखिए प्लीज। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है देखिए, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट एंड रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सरस्वती हाई स्कूल। बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 19, साल की शुरुआत की बैलेंस शीट दी है। कैपिटल फंड, एंट्रेंस फीस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, बिल्डिंग, फर्नीचर, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश एडवांस, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। Receipt and payment account for the year ended 31st March 2020. Balance opening cash in hand, cash at bank, government grants, tuition fees, term fees, donation for library, miscellaneous receipts, sale of old furniture, book value so and so, interest on investment, और पेमेंट्स में है सैलरीज, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, फर्नीचर परचेस्ड, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, सब्सक्रिप्शन टू पीरियोडिकल्स, बैलेंस क्लोजिंग कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। इसके अलावा एडजस्टमेंट से डिप्रिशिएट बिल्डिंग एट 10%, फर्नीचर, लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी एट 20%, चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द असेट्स। ओपनिंग पे नहीं चार्ज करना है, क्लोजिंग बैलेंसेस पे चार्ज कर दे, पॉइंट ध्यान रखना। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ट्यूशन फीस स्टिल रिसीवेबल, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर 1 year ending 30th June 2020, प्रीपेड रेंट 2000, इन्वेस्टमेंट कैरी इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, लास्ट ईयर्स एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। चलिए बनाइए, क्या बनाएंगे? इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। उसने बनाने को क्या बोला, वो तो दिया ही नहीं शायद ना, बनाने को कुछ बोला ही नहीं। चलो ठीक है, बना तो लीजिए, बनाना तो पड़ेगा ही। इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट, ओपनिंग की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 11 है, पेज नंबर 9 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में से। ड्राफ्ट हुआ? ड्राफ्ट कर लिए क्या? शुरू करें? ओपनिंग बैलेंस शीट में से कुछ कुछ चीजें क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज इट आएगी। लिखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020, इनकम एक्सपेंडिचर ईयर एंडेड ऑन 31st March 2020। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल फंड डाल दो, कैपिटल फंड वो है 3 lakhs, कैपिटल फंड है 3 lakhs। असेट साइड में बिल्डिंग लिख दो इनर कॉलम में, बिल्डिंग 90,000, बिल्डिंग के बाद फर्नीचर, फर्नीचर लिख दो 45,000, लेबोरेटरी 60,000, लाइब्रेरी 68,000, इन्वेस्टमेंट्स भी लिख दो,
इन्वेस्टमेंट से 85,000। एडिशन कुछ है तो नहीं शायद, तो बाहर भी लिख सकते हो चाहिए तो। इन्वेस्टमेंट्स 85,000, कैश इन हैंड कैश एट बैंक बाद में, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस नहीं आएगी। चलिए अब आते हैं रिसिट पेमेंट पे। ओपनिंग बैलेंस 6,000 5,000 वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, लेकिन अलग दिख रहा है। हे भगवान, कैश इन हैंड 6,000, ओपनिंग बैलेंस शीट 5,000। ओपनिंग बैलेंस शीट टैली है क्या, चेक करो पहले। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट टैली नहीं होगी तो अपने को पहले फिगर्स चेंज करनी पड़ेगी। $3,61,000 आ रही है ना असेट की टोटल। कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे फिर। ओपनिंग बैलेंस शीट ही टैली करके नहीं दी, बताओ कैसा होगा ऐसे से। ठीक है, नो वरीज, देख लेंगे। एक काम करो, सबसे पहले इसको तो कर दो, कैश इन हैंड को कर दो 6,000। कैश इन हैंड ना 5 की जगह इसको कर दो 6,000। और एंट्रेंस फीस जो है वो 61 माइनस 5, 56 कर दो एंट्रेंस फीस। 56,000। अब देखो जरा, $3,62,000 लाइबिलिटी आती है। और असेट भी चेक करो, आ गया 3,62,000 आ रहा है क्या। तो चेंजेस कर लिया आपने। चेंजेस क्या करना है, एंट्रेंस फीस 56,000 करना है, कैश इन हैंड 6,000 करना है, और टोटल करना है 3,62,000। टोटल करना है 3,62,000। एक बार रफली ये भी चेक करो रिसिट पेमेंट टैली है क्या। एक बार फटाक से चेक कर लो रिसिट पेमेंट। कोई तो भी एक जन रिसिट साइड करो, कोई तो भी एक जन पेमेंट साइड करो, उसको भी टैली करके देख लो। अगर वो होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कर लेंगे। चलिए तब तक आगे चलते हैं। कैश इन हैंड कैश एट बैंक हो गया। गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या हो गया, कॉलेज के लिए रेगुलर इनकम रहेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इनकम, डाल दीजिए। गवर्नमेंट ग्रांट्स 33,500। ऐसा एग्जाम में हुआ तो अगर कोई क्वेश्चन जिसकी बैलेंस शीट टैली नहीं दी है तो वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ट्यूशन फीस, अब ट्यूशन फीस का जो है कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह का भी चक्कर है, तो इसको पहले तो लिख दीजिए इनकम में बाय ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस है 50,000, इनर कॉलम में लिख दो, फिर उसको एडजस्ट करेंगे। टर्म फीस, टर्म फीस है 24,000। बेटा बातें बंद आपस में। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, ये क्या होगा, रेवेन्यू या कैपिटल।
डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, कैपिटल, क्यू कैपिटल, स्पेसिफिक डोनेशन से क्या करेंगे, अलग से लिखेंगे लाइब्रेरी डोनेशन करके। $25,000 miscellaneous receipts, मिसलेनियस रिसिट्स कितना है 11,100। चेक किया क्या इनकम रिसिप्ट पेमेंट किसी ने चेक किया पक्का। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर क्या करोगे, यहां पे तो सिर्फ उसका लॉस लोगे आप, और फर्नीचर का WDV कहीं और से माइनस करोगे, सही है। चाहे तो उसके लिए अकाउंट बना सकते हैं हम, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इसमें ओपनिंग बैलेंस डाल दो, ओपनिंग फर्नीचर है हमारा 45,000। अब हमने सेल किया तो इसमें लिख दो बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। हमने सेल कितने में किया 6,500, और 8,000 का बेचा मतलब नुकसान भी हो गया, लिख दो यहाँ पे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना लॉस हुआ 1,500। लॉस जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, और वो कितना है 1,500। फर्नीचर कितने का खत्म हुआ 8,000 का, तो फर्नीचर में से माइनस करिए, फर्नीचर में से लिख दीजिए लेस सेल ऑफ फर्नीचर, लेस सेल ऑफ फर्नीचर, और वो है 8,000 बुक वैल्यू। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है हमारा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 2,000 इनर कॉलम में डाल दो। रिसिट में क्या बचा कुछ भी नहीं। पेमेंट्स में आते हैं सैलरीज, $23,000, रेंट 16,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस sundry expenses 3,100, stationery है 3,000। फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर में एडिशन हुआ है, एडिशंस फर्नीचर परचेज 49,000। अपने अकाउंट में डाल दो टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 49,000। एनुअल गैदरिंग expenses 16,400। इंश्योरेंस इंश्योरेंस का खर्चा है 3,600। रिपेयर्स टू बिल्डिंग 17,000। सब्सक्रिप्शंस या सब्सक्रिप्शन टू पीरियोडिकल्स
3000। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है 9000 और कैश एट बैंक। ये चेक पक्का किया ना आपने इनकम एक्सपेंडिचर को? कैश एट बैंक है 20,000, राइट? तो हमारा रिसीट पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में एडजस्टमेंट्स में आते हैं। एडजस्टमेंट देखिए, डिप्रिशिएट बिल्डिंग एट 10% करो, बिल्डिंग लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट 10%, कितना हो जाएगा? 9,000, 81,000। फर्नीचर लेस डिप्रिसिएशन एट 20%। क्लोजिंग बैलेंस पे लगाना है सीधे सीधे। अब देखो क्लोजिंग बैलेंस पे कैसे लगाओगे आप? तो 45,000 का फर्नीचर था, उसमें से 8,000 का बेच दिया और 49,000 का परचेस किया, तो कितना बचा? 86,000 का। तो 86,000 पे सीधा 20% कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 17,200। ये डिप्रीसिएशन है। तो आउटर फिगर क्या हो जाएगी? 68,800। हाँ, आप पढ़िए जरा एडजस्टमेंट क्या बोलिए, एडजस्टमेंट पढ़िए फिर मुझे पूछिए। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है वो पढ़ा ही नहीं आपने। डिप्रीसिएशन ऑन द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ असेट, काय पे लगाना है? क्लोजिंग बैलेंसेस पे लगाना है। तो आपको सोचना ही नहीं है कब खरीदा क्या खरीदा, सोचना ही नहीं है। फर्नीचर हो गया। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में लेस डिप्रीसिएशन एट 20%, कितना हो जाएगा? 13,600। आउटर फिगर हो जाएगी 54,400। लेबोरेटरी पे भी लगाना है लेस डिप्रीसिएशन एट 20%, 12,000। आउटर फिगर 48,000। सारे डिप्रेशन हो गए क्या? चेक करो। ठीक है, डिप्रिशिएट बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर ये रहा हो गया, लाइब्रेरी ये लाइब्रेरी हो गया, और लेबोरेटरी ये लेबोरेटरी। परफेक्ट है। अब ये सारे डिप्रिसिएशन जो है आपको इनकम एक्सपेंस लिखना है, तो मैं कंबाइंड लिख लो टू डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स। नीचे लिस्ट देना चाहिए आपने, लेकिन उतनी जगह नहीं है तो हम एक साथ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्डिंग का कितना है? 9,000। उसके बाद में फर्नीचर का कितना है? 17,200। लेबोरेटरी का 12,000 और लाइब्रेरी का 13,600। सही है। तो टोटल डिप्रेशन कितना हो गया? 51,800। टोटल डिप्रेशन हो गया 51,800। एक साथ ही लिख दिया मैंने। सैलरीज आउटस्टैंडिंग 15,000, सैलरी में ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग सैलरीज 15,000। ट्यूशन फीस स्टिल रिसीवेबल 6,000। अब ये ट्यूशन फीस का देखो शुरुआत में भी रिसीवेबल थी, ओपनिंग बैलेंस में देखो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 3,000। तो ये 3,000 पुराना इनकम है, तो पुराना इनकम क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस और ऐड करना पड़ेगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। समझेगा कैसा? पक्का? सब्सक्रिप्शन समान। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 3,000। तो 3,000
50,000 में से माइनस कर देते, पुराने साल का होगा, और इस साल का स्टिल रिसीवेबल है 6,000, तो 6,000 ऐड कर देते, तो फाइनल क्या हुआ 53,000। हैव यू गॉट द पॉइंट क्लियर? और ये जो आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट बताना पड़ेगा ट्यूशन फीस रिसीवेबल करके। ट्यूशन फीस रिसीवेबल दैट इज 6,000। राइट तो कहां तक आए थे बच्चों? डेप्रीसिएशन सारे हमने लगा दिए, सैलरीज आउटस्टैंडिंग कर लिया, ट्यूशन फीस का भी झमेला हो गया। इतनी बात समझ में? 1 2 3 तीनों पॉइंट समझ में? नाउ ट्यूशन फीस रिसीवेबल लिख दिया मैंने, यस। इंश्योरेंस प्रीमियम्स इज पेड फॉर ईयर एंडिंग 30 जून 2020। अपना ईयर एंड कब है बेटे? बातें नहीं, 31 मार्च तक है, मतलब अप्रैल मई और जून 3 महीने का इंश्योरेंस क्या हो गया? प्रीपेड हो गया। अब इंश्योरेंस का खर्चा कितना देखो, इंश्योरेंस का खर्चा है 3,600, ये 12 महीने के लिए समझो आप, तो 3 महीने का कितना हो गया? 900 रुपए। इसमें से हटा दो लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना हो जाएगा? 2,700, 900 माइनस करना पड़ेगा। और ये 900 क्या आएगा? प्रीपेड करके बैलेंस शीट में, प्रीपेड इंश्योरेंस 900। क्लियर? यहां बात क्यों चल रही है? प्रॉब्लम है कुछ आपको? जो है मुझसे पूछो, आपस में बात नहीं करना, मैं भगा दूंगा यहां से। ओके, प्रीपेड रेंट 2,000, रेंट है लेस प्रीपेड 2,000, तो रेंट का खर्चा हो गया 14,000। प्रीपेड रेंट 2,000। इन्वेस्टमेंट कैरी इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम। इन्वेस्टमेंट आपके लास्ट ईयर आपने किए थे 85,000 के, सही है? तो 85,000 का 10% निकालो, कितना होगा? 8,500। आपकी इनकम में कितना दिख रहा है? सिर्फ 2,000 दिख रहा है ना? इसके लिए वर्किंग करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, करिए। लिखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 85,000 into 10%, that is equals to 8,500 less interest received। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है? सिर्फ 2,000, मतलब क्या हो गया? 6,500। देयरफॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना हो गया? 6,500 हो गया। इसको इंटरेस्ट में ऐड करना पड़ेगा, लिखिए ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल 6,500, टोटल हो गया 8,500। और इंटरेस्ट रिसीवेबल करके आप बैलेंस शीट में लिखिए या इन्वेस्टमेंट में ऐड कीजिए, चलेगा। इंटरेस्ट रिसीवेबल 6,500, इंटरेस्ट रिसीवेबल 6,500। लास्ट ईयर एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, ओके, वो बैलेंस शीट में पड़ी हुई है लास्ट ईयर की एंट्रेंस फीस। देखो एंट्रेंस फीस 56,000 कैपिटल फंड में ऐड कर दो, ऐड एंट्रेंस फीस 56 किया ना अपन उसको, 56,000 ऐड एंट्रेंस फीस 56,000। ओके, सैलरी में गलती की अपन ने, सैलरी का खर्चा देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 ओपनिंग का था, वो लिया ही नहीं अपन ने, तो ये ऐसा नहीं आएगा। ये कैसा आएगा? ये थोड़ा अलग आएगा।
ओपनिंग बैलेंस शीट में ध्यान नहीं था किसी का भी, इसमें से माइनस भी करना पड़ेगा, या आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको नीचे ले लो चलेगा, और यहां पे लिखो लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज। साल के शुरुआत में सैलरी देना था कितना 6000, वो हमने दिया होगा, तो वो खर्चा इस साल का नहीं है, हटा दो, और एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज 15000। समझे? ध्यान रखने का हर एक चीज पे। 23,000 में से 6,000 पुरानी है, हटा दो, माइनस, और प्लस करना पड़ेगा, अभी देने की बाकी है, वो इस साल का खर्चा 50,000, तो खर्चा आ गया 32,000। और हालांकि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 15,000 ही बैलेंस शीट में जाएगा, तो बैलेंस शीट में सैलरीज डाला क्या आपने, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग डाल दो, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग कितना 6,000 ना, $15,000, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 15,000। राइट? ओके, लास्ट ईयर की ये देख लो, बैलेंस शीट में से कुछ बचा है क्या? कैपिटल फंड, एंट्रेंस फीस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज डील कर लिया, बिल्डिंग, फर्नीचर, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, इन्वेस्टमेंट्स, वो एज इट इज आ गए, कैश एंड एट कैश एट बैंक, वो तो ओपनिंग में आ गया, और आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस वो अपन ने कवर किया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कवर कर लिया, तो बैलेंस शीट लास्ट ईयर की पूरी अब यहाँ आ गई। ओके, इस साल के बैलेंस शीट में देखो कुछ और रह गया क्या, छूट गया क्या? डन, आई थिंक सब कुछ तो हो गया है। ये फर्नीचर का बैलेंस कितना है देख लो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अपना जो है वही आएगा ये बैलेंस भी, 45,000 प्लस 49,000 माइनस 6,500 माइनस 1,500 और माइनस डेप्रिसिएशन कितना था, डेप्रिसिएशन जोर से बोलो, 17,200, तो बैलेंस बचा 68,800। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अकाउंट क्लोज 68,800, बैलेंस शीट में क्या चेक करो 6800 आया बराबर। चलिए, और कोई वर्किंग तो नहीं है, तो सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर को ट्रेस डाउन करो, सारी फिगर्स आउटर में क्या चेक करो, अगर होगी तो फिर फाइनल करो। चलिए टोटल करिए, ठीक है ना? $14,400 डिफिसिट आ रहा है क्या आपका? बोलिए, आ रहा है? 14,400 कैपिटल फंड में से माइनस करना पड़ेगा,
कैपिटल फंड में से माइनस करना पड़ेगा 14,400। और बैलेंस शीट कितने में एग्री कर रही है? बैलेंस शीट एग्री कर रही है 3,81,600 कर रही है क्या? 3,81,600 राइट। कहिए कोई डाउट, कोई पॉइंट, कोई क्वेरी? तो इस प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है प्रॉपरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा सो दैट इसका पूरे पूरे मार्क्स आपको मिलने चाहिए, राइट? अब आज जो है आपको ये दोनों चैप्टर्स को फुलफिल करना है पूरा। इसके दो तीन क्वेश्चंस आप घर में आज के आज ही रिवाइज कर लो, आपको जो है तुरंत फायदा हो जाएगा। एनपीओ में आपकी गलतियां कम हुई है एज कम्पेयर टू फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में समय भी बहुत ज्यादा लग रहा है, गलतियां भी ज्यादा हो रही है। फाइनल अकाउंट्स भी करो, एनपीओ को भी करो, दोनों टॉपिक के 2-4 क्वेश्चन जो है आज करो। और उसके साथ साथ एक और छोटा टॉपिक आपको आज निपटाना है, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, उसको शायद हम रिवीजन में ज्यादा नहीं लेंगे, एक आधा कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट रहा तो लेंगे जरूर, राइट? कल पार्टनरशिप का चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, कंपनी अकाउंट्स देखेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई दिक्कत रही तो वो भी देखेंगे, राइट? एंड कल फिनिश करेंगे चीजों को। इसमें कोई दिक्कत? तो फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ आज आपके पॉकेट में आ जाना चाहिए। अगर आज आपने प्रॉपरली पढ़ाई किया तो आपको जो है बाद में पेपर के बाद ज्यादा रिवीजन करने को प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है? फटाफट आप रिवीजन कर सकते हो। अभी ये 2 दिन में आप अकाउंटेंसी का पूरा रिवीजन करके रखो सो दैट इकोनॉमिक्स के बाद घर में आने के बाद सिर्फ पेपर सॉल्व करना। बोर्ड के पेपर के पहले 2-3 पेपर आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। जिस दिन आप इकोनॉमिक्स पेपर देख के आओगे उस दिन शाम में एक पेपर, दूसरे दिन छुट्टी है आपको तो उस दिन सुबह एक पेपर, दोपहर में एक पेपर, शाम में एक पेपर। तो 3-3-3 9 घंटे दूसरे दिन और 3, ऐसे 12 घंटे की रिवीजन आपकी हो जाएगी। 4 पेपर आपने दे देना है बस। 4 पेपर देके फिर आप फाइनल एग्जाम के लिए जाइए, आपको पता चल जाएगा आपका समय बराबर मैच हो रहा है कि नहीं, आपका ड्राइंग, डिजाइनिंग, हेडिंग बराबर आ रहा है कि नहीं, और एक्यूरेसी लेवल बराबर है कि नहीं है, ठीक है? इतना करिए, आगे बढ़ेंगे फिर कल के रिवीजन में। आज 3 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। घर जाते बराबर सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स, उसकी रिवीजन करना है, एनपीओ उसकी प्रैक्टिस करना है अच्छे से, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इतनी 3 चीजें आपको फिनिश करके रखनी है। करेंगे आप? चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।